Good morning students. Again welcome to the online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School. Today's our topic is chapter number 1 भारतीय वसंत गीति अद्यमं प्रकरणम प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति। अर्थात आज का मेरा प्रकरण है प्रथम पाठ फर्स्ट चैप्टर प्रथम पाठ आपका भारतीय वसंत गीति। इस पाठ में बच्चों इस पाठ को गीत के रूप में गाया है और इस पाठ में वसंत ऋतु के बारे में बताया। किसके बारे में बताया है? वसंत ऋतु के बारे में। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि इससे पहले हमने मंगलम पढ़ा, मंगलाचरण पढ़ा 9th क्लास, है ना। तो आज जो है हम उससे आगे पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ये भारतीय वसंत गीति में। और पुस्तक तो आपको पता है शेमुशी है ही अपनी। शेमुशी का मतलब क्या बताया था मैंने, याद है आपको? बुद्धि। क्या बताया था? बुद्धि। ठीक है, तो हम आज अपनी बुद्धि लगाएंगे इस चैप्टर में और सीखेंगे क्या सिखा रहा है ये पाठ। अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवे पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणा काकली इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्य एव सरस्वती वीणाया मधुरजंगर कृत्यस्य प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावना पुरस्सर कवि प्रकृते सौंदर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणावादनाय प्रार्थयते। अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणा। यह पाठ आज के आधुनिक कवि जो है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा रचित है। किस ग्रंथ से है? किस गीत संग्रह से? ये जो है ना इसका गीत संग्रह कहेंगे। वैसे एक गीत संग्रह सही शब्द रहेगा इसके लिए, गीत संग्रह। गीत संग्रह लिखा गया काकली। काकली क्या होता है? काकली का मतलब होता है ध्वनि। कोयल की ध्वनि सुनी है कभी? प्यूं प्यूं करके मधुर ध्वनि होती है उसकी, है ना, कू कू करके, और पपी की प्यूं प्यूं करके। तो हमें जो है कोयल की मधुर ध्वनि की और हमारा ध्यान है कोकली को जो है काकली में। ये देखो ये जो काकली शब्द लिखा है स्टूडेंट्स यहाँ पे कली, इसका फिक्स अर्थ होता है ध्वनि। क्या अर्थ होता है? ध्वनि। ठीक है, तो पूछेंगे आपसे परीक्षा में कि काकली का सही अर्थ क्या है विद्यार्थियों? ध्वनि। लिखा किसने ये गीत संग्रह? पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। ओके, अब हम आगे चलते हैं। इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। इस गीत से यह संकलित है। और प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्य, प्रकृति के सौंदर्य को देख करके, प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्य, प्रकृति के सौंदर्य को देख करके एव सरस्वती माँ सरस्वती से वीणया मधुर जनकृत्य, माँ सरस्वती से ये कहा गया है वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु बहुत ही सुंदर सुहावनी है। इस वसंत ऋतु में विद्यार्थियों माँ सरस्वती से प्रार्थना की जा रही है कि हे माँ सरस्वती, आप जो है इस वसंत ऋतु के सौंदर्य को देखिए, कितना सुंदर है ये वसंत ऋतु का जो है वसंत ऋतु का ये जो वातावरण है ये कितना सुंदर है। इसलिए हे माता सरस्वती, इस सुंदर वातावरण में आप वीणा बजा दीजिए। आपने वीणा की मधुर झनकार से आप नवीन जीवन का संचार कर दीजिए, नए जीवन का संचार कर दीजिए हे माँ सरस्वती। वो कह रहा है, इसमें अवलोक्य शब्द आया ना बच्चों, अवलोक्य शब्द आया, एक अवलोक्य शब्द आया यानी देखकर। ओके स्टूडेंट्स, इसमें अ उपसर्ग है और लोक जो है वह इसमें धातु है। और लिखना है मुझे यहाँ, यह है तो कौन सा प्रत्यय है? यह। बच्चों आपको पता है कितने उपसर्ग हैं? आपको पता है स्टूडेंट्स कितने उपसर्ग हैं? 22 उपसर्ग है। कौन कौन से हैं आपको पता है? प्र, परा, अप, सम, निर, निस, दुर, दुस, वी, आंग,
अपि अति अधि उत उप अनु अव सु नी अभि अति अपि अधि। ऐसे कितने हैं? 22 है ना। तो उसमें से अव है ना, तो अव भी उपसर्ग है। अब स्टूडेंट सरस्वती की वीणा, माँ सरस्वती से कह रहे हैं, अब देखो, भावना पुरुषरम कवि प्रकृति सौंदर्यम वर्णयना सरस्वतीम वीणा वादनाय संप्रार्थ्यते। कवि कह रहा है कि वसंत ऋतु का वातावरण बहुत ही सुंदर है, इसलिए हे देवी माँ सरस्वती, आप जो है वह अपनी वीणा को बजा दीजिए, अपनी वीणा को, मधुर वीणा को बजा दीजिए और हमारे अंदर नवीन जीवन का संचार कीजिए। ऐसी संप्रार्थ्यते, ऐसी वह प्रार्थना करता है। अब मैं इसको पढ़ रही हूँ स्टूडेंट्स। इसका हिंदी अनुवाद बहुत ही टफ लैंग्वेज में, ये जो इसकी जो हिंदी अनुवाद तो मैं बता दूंगी आपको, पर इसमें जो भाषा, शब्दों की भाषा जो है ना, बहुत ही टफ लैंग्वेज लगेगी, क्योंकि साहित्य से रिलेटेड है ये रचना। साहित्य की भाषा जो होती है वो बहुत गंभीर होती है स्टूडेंट्स। कैसे होती है? गंभीर होती है। हर एक शब्द का अर्थ होता है अलग अलग, और है ना, इसका अर्थ जो है ना, मैं आपको आपका होमवर्क भेजूंगी ना हिंदी अनुवाद वाला, तब इसके एक एक अर्थ, हर एक शब्द के एक एक शब्द के अर्थ मैं आपको भेज दूंगी। तो इसके अंतर्गत ये जो आपका शब्दार्थ वाला टॉपिक है ना, यहाँ इसको आप नहीं करेंगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि मैं आपको भेज दूंगी हर एक पैराग्राफ का शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद दोनों। ओके, दोनों भेज दूंगी मैं आपको पीडीएफ के द्वारा गृह कार्य में। ओके, तो आपको अभी अपनी पेंसिल लेनी है, पेंसिल लेके अपने बुक में जो मैं बोल रही हूँ, जो कठिन शब्दार्थ आपको सुनने में लग रहे हैं, वो आप अपनी पेंसिल से बुक में नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप ध्यान देंगे। नीनादय नवीनामय वाणी वीणाम मृदु गायम गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी बुद्धमाला वसंत लसंतिह सरसा रसालह कपाल ललित कोकिला काकली नामः नीनादय नवीनामय वाणी वीणाम। ये मैंने पढ़ा। नीनादय यानी क्या होता है बच्चों? बजाओ। नीनादय क्या होता है? बजाओ। नवीनामय यानी नवीन, नवीनामय यानी लिखो नवीन। वाणी यानी क्या होता है? सरस्वती। वाणी यानी क्या होता है? सरस्वती। और वीणा यानी वो जो बजाती है, माता जी के हाथ में होती है ना, वो तो होती है वीणा। और माँ सरस्वती को खुद को क्या कहते हैं? वाणी। वाणी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? सरस्वती। मृदुम गायः गीति ललित नीति लीनाम। हे माँ सरस्वती, आप सबसे पहले तो ये लाइन कह दी, हे माँ सरस्वती आप जो है मधुर वीणा बजाओ। फिर कहा है कि मृदु यानी कोमल गाय गीति। हे माता आप कोमल गीत गाओ। कैसा कोमल गीत? ललित नीति लीनाम। ललित का मतलब क्या होता है बच्चों? सुंदर। क्या होता है? सुंदर। ललित नाम होता है सब, आपको पता है, कई स्टूडेंट्स के नाम जो है ललित होते हैं। तो ललित शब्द का मतलब क्या है आपको पता है? सुंदर। ललित और नीति यानी नीतियों और सुंदर विचारों से। लीनाम का मतलब है युक्त। ठीक है, लीनाम का मतलब क्या है बच्चों? युक्त। अब इसमें है ना, मैं एक चीज तो लिखना चाहूंगी। एक तो मैं यहाँ पे लिखूंगी वाणी। ये वाणी आया ना आपके इसमें, ये वाणी है ना, ये वाणी का मतलब है सरस्वती। सरस्वती का नाम तो आना ही चाहिए बोर्ड पे, है ना। वाणी यानी सरस्वती, वीणा यानी वीणा, वीणा में यानी वीणा। वीणा। ओके, और है ना, आपको पता है इसमें एक चिन्ह दे रखा है ऐसा। ये कौन सा चिन्ह आपको पता है स्टूडेंट्स? ये है बच्चों विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में कौन सा चिन्ह आपको पता है? हिंदी में पढ़ा होगा कभी, संस्कृत में ना सही हिंदी में तो पढ़ा होगा आपने। ये कौन सा चिन्ह है? विस्मयाबोधक। कौन सा चिन्ह है स्टूडेंट्स? विस्मयाबोधक। और यहाँ पे जो है
वाणी करके ये जो दिया ना, ये यूं, ये सरस्वती को संबोधित कर रहे हैं, हे सरस्वती। संबोधित करना यानी इसको बुलाना, हे सरस्वती। संबोधन, संबोधन का मतलब समझ गए, वो राम रामो रामा में लास्ट वाली लाइन है ना सप्तमी के बाद, हे राम हे रामो हे रामा। राम रूप सुने आपने, राम रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामे, रामाय रामाभ्याम रामाभ्य, रामात रामाभ्याम रामाभ्य, रामा रामस्य राम्यो रामाणाम, रामे राम्यो रामेषु, रामस्य राम्यो रामाणाम, रामे राम्यो रामेषु, हे राम हे रामो हे रामा। तो हे राम हे रामो हे रामा जो है ना स्टूडेंट्स, वो क्या है? संबोधन है। तो यहाँ पर जो है वाणी करके ये विराम चिन्ह लगाया है, ये संबोधन के लिए, हे सरस्वती ऐसे। तो हे सरस्वती माँ, आप अपनी वीणा को बजा दीजिए। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। मृदुम यानी कोमल, गाय यानी गाओ, गीति यानी गीत। आप जो है कोमल गीत गाओ, कैसा? ललित नीति लीनाम, अर्थात जो है ललित यानी सुंदर नीतियों और विचारों से युक्त ऐसा गीत गाओ, ऐसा गीत गाओ माँ, अपनी वीणा बजाओ और ऐसा कोमल गीत जो है ललित नीति लीनाम, अर्थात नीतियों और सुंदर विचारों से युक्त कोमल गीत गाओ, हे माँ सरस्वती। नेक्स्ट, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। मधुर यानी मीठा, मंजरी यानी आम्र पुष्प। इन सबके शब्दार्थ मैं आपको दे दूंगी, है ना। कुछ एक खास मैं अभी यहाँ लिख भी देती हूँ आपकी सुविधा के लिए। मंजरी, मंजरी है ना स्टूडेंट्स, मंजरी लिखा, इसका मतलब होता है आम, आम्र पुष्प। आम जो होता है ना, आम के फूल है। मंजरी यानी आम्र पुष्प, ओके स्टूडेंट्स। और मधुर यानी मीठा, आम्र मंजरी, मधुर मंजरी, मीठे आम पुष्प। और पिंजरी यानी पीले रंग, और भूत यानी युक्त, पीले रंग से युक्त। माला यानी पंक्तियाँ। और वसंते यानी वसंत में। लसंतिह यानी सुशोभित हो रही है। सरसा और रसाला, रसाला यानी रस से पूर्ण। आम के पेड़, देखो सरस का मतलब होता है रस से पूर्ण। सरस, सरस लिखा है ना स्टूडेंट्स, यानी रस से पूर्ण। ये देखो रस शब्द आ रहा है ना, रस से पूर्ण। ये तो ये हो गया। और इसके जस्ट बाद देखो एक शब्द लिखा है रसाला। रसाला का मतलब होता है आम के पेड़। क्या होता है? आम के पेड़, आम के पेड़, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि वसंत में पहले मीठा मधुर की जो है मीठे आम पुष्प के पीले रंग से युक्त जो पंक्तियां हैं, यानी पंक्तियों में लगे हुए हैं आम के पुष्प जो है, जो कि पीले रंग के हैं और वो जो है वह बहुत ही मधुर है, ठीक है। और वो कैसे हैं? पंक्तियों में लगे हुए हैं। उस वसंत ऋतु का वर्णन हो रहा है। वसंत ऋतु में जो वातावरण है ना, एटमॉस्फेयर, वो बहुत ही खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। उसके बारे में बता रहे हैं कि वसंत ऋतु में जो है आसपास में आम पुष्प के पीले रंग से युक्त पंक्तियां जो है वह लगी हुई है। और समूह कपाल कलापह ललितः कोकिला काकली नाम, यानी समूह में ललित यानी सुंदर, कोकिला यानी कोयल की ध्वनि, ठीक है, ऐसी कोयल की ध्वनि है। और समूह में जो है वह सुशोभित हो रही है, ठीक है। वह कह रहे हैं कि आम के पेड़ों से जो है, हाँ, वसंत ऋतु में सुशोभित हो रही है। और यहाँ पे लसंती है लिखी हुई है ना ये लाइन, वसंते लसंतिम। लसंतिम का मतलब होता है सुशोभित होना। क्या अर्थ होता है सुशोभित होना? कि जो है ये वाली लाइन तो वसंते लसंतिम सरसा रसाला, कि ऐसा वसंत ऋतु है जिसमें जो है रस से पूर्ण आम के पेड़ सुशोभित हो रहे हैं। वसंते यानी वसंत ऋतु में, लसंतिह यानी सुशोभित हो रहे हैं। क्या सुशोभित हो रहे हैं बच्चों? सरसा रसाला यानी रस से पूर्ण आम के पेड़, रसों से भरे हुए आम के पेड़ वसंत ऋतु में लसंतिह यानी सुशोभित हो रहे हैं। लसंतिह यानी क्या होता है? सुशोभित हो रहे हैं। कौन सुशोभित हो रहे हैं? आम के पेड़। लसंतिह,
लसंती है यानी क्या होता है, सुशोभित हो रहे हैं, सुशोभित, सुशोभित हो रहे। कौन, ये रसाला, सरसा रसाला यानी रस से पूर्ण आम के पेड़ सुशोभित हो रहे हैं। किसको कह रहे हैं ये सब बातें, सरस्वती माँ से कह रहे हैं, ठीक है। और कलापा ललित कोकिला का काकली नाम, काकली यानी क्या होता है, ध्वनि, ठीक है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कलापा यानी समूह, ललित यानी सुंदर, और कोयल, कोयल की ध्वनि से जो समूह है ना, कोयलों की ध्वनि का जो समूह बना हुआ है उसे जो है अत्यंत ही वातावरण कैसा लग रहा है, ललित यानी सुंदर, ठीक है। तो ऐसा माहौल वसंत ऋतु का जो है वह कैसा है, जिसमें कोयल जो है वह सब सुंदर सुंदर ध्वनि गा रही है। तो ऐसा समूह है, कलापा यानी समूह, ऐसा समूह कोयलों का जिनकी मुख से सुंदर सुंदर ध्वनि निकल रही है, ऐसा समूह है। वसंत ऋतु में कोयल बहुत बोलती है ना। तो इस प्रकार से जो है कोकिला यानी कोयल और काकली यानी ध्वनि, कोयलों की ध्वनि, इसकी लैंग्वेज टफ ही है। कोकिला काकली नामक, कोयलों की ध्वनि, और ललित यानी सुंदर, सुंदर ध्वनि, ठीक है। कलापा यानी समूह, ऐसा समूह, इसलिए नीनादय नवीनामय वाणी वीणा, इसलिए हे माँ सरस्वती ऐसे में आप जो है बजाओ, क्या, वीणा बजाओ, नवीन वीणा बजाओ। नवीन वीणा यानी कि नई वीणा नहीं लाएगी माता, नवीन वीणा यानी नया राग छेड़ेगी, और जिससे कि हमारे अंदर नए जीवन का संचार होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, नए जीवन का संचार होगा। हम पुनः स्फूर्ति से, जैसे नई सुबह होती तो हम टारगेट लगाते हैं ना, ये करना, ये करना, ये करना, वैसे ही वह सरस्वती से कह रहे हैं, हे माँ सरस्वती आप अपनी वीणा में नया सुर डाल दो, नया सुर छेड़ दो, जिससे हम प्रेरित हो, हमें आशीर्वाद मिले और हम नया कार्य कर सकें। तो आज का जो है स्टूडेंट्स, आपका जो गृह कार्य है वो आपको मैं भेज दूंगी। नंबर 1 पैराग्राफ जो मैंने पढ़ाया है इसके कठिन शब्दार्थ और इसका हिंदी अनुवाद आज आपको PDF के रूप में भेज दूंगी होमवर्क में, है ना। आपका मैं लिख देती हूँ गृह कार्य। आज हम एक पैराग्राफ ही पढ़ेंगे, गृह कार्य। गृह कार्य प्रथम श्लोक का हिंदी अनुवाद और कठिन शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद और कठिन शब्दार्थ, कॉमा, वो आपको मैं भेज दूंगी PDF के द्वारा, वो आपको करना है कॉपी में, ओके। तो आज इसमें आपने यही पढ़ा कि हे माँ सरस्वती आप नवीन जो वीणा बजाओ, नए जीवन का संचार करो, वसंत ऋतु का माहौल है, और जो है गीत गाओ, और आम के पेड़ बताए हैं, और कोयलों का समूह बताया जो मीठा गान गाती है। आज की कक्षा को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।